जम्मू कश्मीर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टीआरएफ मॉड्यूल से मुश्तबा 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी के पास भारी मिकदार में हथियार भी बरामद हुए। पूछताछ के दौरान बड़ा इंकशाफ हुआ कि तमाम सरगर्मियों के लिए दहशतगर्दों को असलहा तो पाकिस्तान फराहम करा है, लेकिन ये अपना काम सऊदी में बैठे किसी शख्स के इशारे पर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की सफाई के साथ साथ हर उस कड़ी पर भी वार किया जा रहा है जो दहशतगर्दों तक पहुंच रही है। जुमेरात को जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीआरएफ मॉड्यूल के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इन चारों दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को वादी में चल रही दहशतगर्दाना साजिशों का पता चला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि इन चारों की गिरफ्तारी एक प्रॉपर्टी डीलर रऊफ अहमद के कत्ल के केस की जांच के दौरान की गई। 22 December 2021, terrorists targeted and killed a property dealer, namely Rauf Ahmed, in Safa Kadal area. After the incident, Srinagar police started investigation into this killing. During the course of investigation, movement of some suspects was detected in Srinagar city. पुलिस ने जिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है उनके पास से 4 पिस्टल, 8 पिस्टल मैगजीन, 99 जिंदा कारतूस और 2 पिस्टल साइलेंसर भी बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये चारों सऊदी अरब में बैठे किसी आसिफ मकबूल डार के इशारे पर काम कर रहे थे। इन चारों ने एनआईए ऑफिस, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जैसी इमारतों और उनके आसपास के इलाकों की भी रेकी की थी। अब पुलिस इन चारों दहशतगर्दों से इस बात का पता लगा रही है कि इलाके में उनके जैसे और कितने मुश्तबा हैं और इनकी साजिश में और कौन कौन निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़राला की सिक्योरिटी में तैनात स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी को हटा लिया है। सेफ्टी रिव्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद की सिक्योरिटी कम करने का फैसला लिया गया है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के 4 साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में कटौती का फैसला किया है। इसमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के नाम शामिल हैं, जिनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है। मरकजी सरकार ने इन चारों साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी में तैनात स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी को हटाने का फैसला किया है। ये फैसला सिक्योरिटी जायजा तालमेल कमेटी की बैठक के बाद लिया गया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी रिव्यू के दौरान पाया गया कि इन लीडरान को अब एसएसजी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला को स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी की सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें मरकजी हिफाजती दस्तों के चुनिंदा जवान वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात होते हैं। एसएसजी की सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद इन साबिक वज़राए आला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी। मरकजी सरकार का ये फैसला वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस फैसले को सियासत से मुतासिर बताया है। सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की एलीट एसएसजी सुरक्षा को रिड्यूस करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया। हालांकि नेताओं का कहना है कि यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर निर्मल सिंह ने साबिक वज़ीर आला की सिक्योरिटी की कमी वाले फैसले का खैर मकदम किया। सरकार द्वारा जो एसएसजी का कवर जो था फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हटाया गया, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी तक सैकड़ों लोग इनकी और इनके परिवारों की जो सुरक्षा थी उसमें लगे हुए थे, जिसमें
जो सुरक्षा बल हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, इसके बावजूद भी ये लोग थे कि जो हमेशा यहाँ के सुरक्षा बलों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाते थे, उन पर ये कहते थे कि ये जो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, अगर टेररिस्ट को मारा जाता था उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। और खुद जो है नवाबों की तरह इनको जिस प्रकार की सुरक्षा थी उसको सरकार ने अमेंडमेंट ला के उसको जो ठीक किया है, बड़ा अच्छा काम किया। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ, सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी मिलनी चाहिए, ना कि एक स्टेटस सिंबल के तौर पर एक नवाबों की तरह जो है ये घूमते थे और उसके बाद फिर सुरक्षा बलों के ऊपर यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को आंखें भी दिखाते थे। यह भी नहीं होगा। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मैं इस सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ। दुबई में चल रहे एक्सपो 2020 में जम्मू कश्मीर के अलजी मनु सिन्हा की रहनुमाई में कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। अहम तकरीब के दौरान भारत की इंतजामिया ने अलमाया ग्रुप, MATU इन्वेस्टमेंट्स LLC, GL एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज के साथ कई मुआहदे किए। इस मौके पर LG ने मनु सिन्हा ने सरमायाकारों और ताजिरों से खिताब किया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 28 महीनों में वादी के हालात बेहतर हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने भारत और मुश्तरका अरब अमीरात के ताल्लुकात की भी चर्चा की। वादी के लिए मौजूदा दौर को बेहतर बनाने वाले सिन्हा ने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के हालात अच्छे हैं, जिसके लिए सरकार हर तरह के सरमायाकारों के साथ खड़ी है। किसी के बस में था हवा की बहगतों को रोकना, वर्ग गुल को खाक गोले को धुआं होना ही था। मुझको रुकना था, उसे जाना था अगले मोड़ तक, फैसला ये उसके मेरे दरमियां होना ही था। In the last 2 years, I can say this with full commitment and confidence that Jammu and Kashmir has moved from sleeping business destination to the land of opportunities and investment. Besides new industrial policy and 4 types of incentives that we are offering to set up businesses, we have also implemented a transparent policy of land allotment, private industrial estate development, ease of doing business, and installing business-centric approach of the administration. The industries are given the ground-level support and assistance required to improve the chances of long-term returns from Jammu and Kashmir, and this is precisely the reason we were able to clock investment proposal worth rupees 45,000 crore or $6 million within 7 months of launching our new industrial development scheme. अनंतनाग में साबिक वज़ीर-ए-आला मुफ्ती सईद की छठी बरसी मनाई गई और इस मौके पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती बिजबेरा में खराज अकीदत पेश करने पहुंची, जहां उन्हें रोक लिया गया। वहीं PDP के हामियों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें जाने की इजाजत दी गई। फिर मज़ार पर गुलपोशी कर उनकी मगफिरत की दुआ मांगी गई। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने मकामी लोगों को खिताब भी किया। या कश्मीर का हमारा कश्मीरी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी हो, डोगरा हो, अगर वो आज भी नहीं जागे तो एक वक्त आएगा ये जो इन्होंने लैंड समिट और दूसरे समिट करके ऐसे हालात बनाएंगे कि यहाँ के लोगों के लिए, बिलखुसूस यहाँ के जवानों के लिए पाँव धरने के लिए जमीन नहीं बचेगी। इसलिए हमने इसका मुकाबला करना है जिस तरह आज हमने बाहर इनका मुकाबला किया, इसी तरह हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने इनका डट के मुकाबला करना है। इंडियन रेलवे नेटवर्क ने तारीख में एक और मील का पत्थर गाड़ते हुए मुल्क के पहले केबल स्टेड पुल की तामीर का तारीखी मरहला मुकम्मल कर लिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजीर घाट पर 191 मीटर ऊंचे खंबे का तामीरी काम पूरा कर रेलवे ने रियासी जिले में ही दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च शेप चिनाब पुल के बाद ये केबल स्टेड पुल तैयार किया है। बता दें आपको कि इस पुल के खंबे का काम 31 दिसंबर को पूरा कर लिया गया था। बस पर केबल लगाने का काम बाकी है, जिसे इसी साल 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। इस पुल के बनने के बाद
माता वैष्णो देवी, कटरा और रियासी आपस में जुड़ जाएंगे। इस नायाब नमूने केबल स्टेड पुल की लंबाई 473.25 मीटर है। वाज़ेह हो कि इस पुल को 46 केबल्स का सपोर्ट मिलेगा, जिससे तेज तूफान और जलजले से भी इसे कोई नुकसान न पहुंचे। इस पुल की तामीर से वो दिन दूर नहीं, मुल्क और दुनिया से सयाह कश्मीर की वादियों का नजारा रेलवे के जरिए भी देखेंगे। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से, और जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत बड़ा चैलेंज था इस अंजीखाड़ को कंप्लीट करने का। जब हमने देखा कि ये अंजीखाड़ का जो मेन पायलॉन है, ये मेन वर्क होता है, पायलॉन जो है केबल स्टे ब्रिज का एक जान होती है, तो हमने उसको पूरी मेहनत से करके उसको स्टार्ट किया है और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं रामबन सुंबर एक हमारा टनल का काम चल रहा है, यहाँ पर एक PME ने रिज़ाइन दिया, मैं एज ए इक्विपमेंट हेड यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ऐसे ने चूज़ किया कि मेरे को यहाँ पर एज ए इक्विपमेंट मेंटेन करने के लिए। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी था हमारे वहाँ पर एक टेम्पल तक वहाँ तक था। फिर हमने कंसंट्रेट किया, पहले हम रोड को अप्रोचिंग रोड को ये करेंगे, उसके बाद हमने सोचा, फिर उसके बाद हमने टाइम टू टाइम बैच प्लान जो हम मिक्स में डिज़ाइन देगा। फिर हमने डिस्कस किया PM साहब से कि हमारे को क्या रिलेटेड हमारे को प्लानिंग किया है कि हमारे को क्या क्या एज़ पर रिक्वायरमेंट ड्राइंग के हिसाब से हमारे को कौन सा इक्विपमेंट लगेगा। चिनाब हमने आए तो उसमें हमने सुना था, उसमें चिनाब ब्रिज सबसे ऊंचा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज है इन रेलवे। हमने इधर आए तो पहले हमने यही अनाउंस किया था, इसमें नहीं तो हुआ था, इसमें फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज इन रेलवे HCC ने बनाएगा करके हम लोग वो उसके लिए आया था। अभी बहुत खुशी के बात यही है, हमारा जो मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट है दोनों, उसके लिए एक चिनाब का बात यही है, हमारा ये सबसे बड़ा